हम इस वक्त रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समीप हैं और आप यहां देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो लगातार चरणबद्ध तरीके से अपने नेता के समर्थन में आंदोलनरत हैं। हेमंत सोरेन पे ईडी की जो कार्रवाई हुई है ज़मीन से जुड़े मामले में, फ़िलहाल हेमंत सोरेन जेल में हैं और उसी मामले को लेकर जेएमएम के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। इनका सीधा आरोप है कि इनके नेता को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से जिला इकाई इस आंदोलन को कर रहा है, उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज यहाँ चतरा जिला इकाई की टीम पहुँची है। आप लोग ये बताइए कि चरणबद्ध तरीके से उपवास तो कर रहे हैं लेकिन आक्रोश किस कदर है? देखिए, ये तो हम लोग का उपवास है, एक तरह से बोलिए कि ये सांकेतिक विरोध हुआ। आक्रोशित तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे झारखंडी हैं, क्योंकि झारखंड का बेटा जो झारखंड को एक अग्रणी राज्य के रूप में जो विकसित करने पे लगे हुए थे, उनको एक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी के द्वारा ईडी के माध्यम से जेल में भेजने का काम किए हैं। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम ऐसे पूरे झारखंडी आंदोलनरत हैं। अंदर से उबाल उनमें है कि हमारे ऐसे लीडर को जो झारखंड को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में लाकर के खड़ा करने वाले थे, उनको एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया। जिस तरह से आप लोगों के अंदर आक्रोश है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है और जिस तरह से लगातार चाहे वो हेमंत सोरेन जी पे निशाना साध रही हो, जेएमएम पे, गठबंधन पे, तो उनका सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। देखिए, ये तो वही बात हो गई, ये लोग खुद आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपको ये याद होगा कि यूपीए सरकार की जब दूसरी बार कार्यकाल हुआ था, तब जाकर के 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का बात आया था। जब इनकी सरकार जाएगी और जब यहाँ पे सरकार बनेगी, यूपीए की, गठबंधन की, एनडीए की बनेगी सरकार, तब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद समझ में आएगा कि इनका घोटाला कहाँ कहाँ दिख रहा है। आप लोगों का आक्रोश किस कदर रहेगा, जिस तरह से सिर्फ उपवास तक या और चरणबद्ध तरीके से? देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पर बोले अगर चतरा जिला अध्यक्ष के नाते, तो हम लोग इतने आक्रोशित हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार चतरा जिला कि हम लोग एक छटाक भी टंडवा से, हमारे चतरा जिला से कोयला जाता है, हम लोग एक छटाक भी कोयला को हम लोग जाने देने के पक्ष में नहीं है। अगर यही स्थिति रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहेगा, ये जुमलेबाज पार्टी जो है, अगर ये रवैया रहेगा और हमारे नेता को कल वो करके बाइज्जत बरी नहीं करते हैं, तो इनका ईंट से ईंट बजाने का काम जो है हम लोग करेंगे। एक छटाक कोयला नहीं जाने देंगे, चक्का जाम करेंगे। रेलवे जो हमारे यहाँ से जाता है, वो टोरी से वहाँ से एक छटाक कोयला नहीं उठने देंगे और फिर देखेंगे कि इनका कैसे बिजली जलता है और कैसे ये रोशन होते हैं। इसलिए हम लोग का आक्रोश, तब तक हम लोग चुप हैं जब तक हम लोग को उम्मीद है कि हमारा नेता को बाइज्जत बरी किया जाएगा। और माननीय न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो भी करेंगे वो तर्क संगत और देख करके ही करेंगे, क्योंकि न्यायालय सब सर्वोपरि है। बिल्कुल। नौशाद जी, आपके नेता को तो विधानसभा के बजट सत्र में भी शामिल होने की अनुमति नहीं मिली और ईडी ने जो कोर्ट में तर्क दिया उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा लगता है कि जानबूझकर फंसाया गया? निश्चित रूप से जानबूझकर फंसाया गया है, इसलिए कि कोई ऐसा सबूत आज उनके जेल जाने के बाद आज 24-23 दिन हो गया, 24 दिन हो गया। 24 दिन से वो कौन सा सबूत है जो बार बार हमारे वकील के द्वारा मांगा जा रहा है, वो दिया नहीं जा रहा है। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये साजिश के तहत फंसाया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान भी आपकी बात हेमंत जी से होती थी, क्या लगा हेमंत जी कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए? नहीं, हेमंत जी कमज़ोर नहीं है और उनकी शक्ति दुगुनी हो गई है। जो कार्यकर्ता में थोड़ा बहुत जंग भी लग गया था, उनके जेल जाने के बाद वो कार्यकर्ता जो हैं वो अपना जंग छुड़ा करके रण के मैदान में उतर गए। और देख रहे हैं आप कि आज हमारे उपवास का 10वां दिन है। प्रत्येक जिला के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। चतरा यहाँ से काफ़ी दूर है और चतरा जिला के तमाम साथी पंकज प्रजापति के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। इस तरह से हर जिला के लोग आ रहे हैं और सारे जिला के लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाइए कि हम लोग सड़क पे उतरे। कैसा? सड़क पे किस तरह? सड़क पर उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। जितना आक्रोशित है कार्यकर्ता, वो सब सड़क पर उतरना चाह रहे हैं, वो चक्का जाम करना चाह रहे हैं, रेलवे को रोकना चाह रहे हैं, यहाँ से खनिज संपदा को रोकना चाह रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर में उबाल है।
तो आप देख रहे हैं ये जो पूरी टीम जेएमएम के लोग हैं, चतरा जिला इकाई की टीम आज पहुंची है अपने नेता के समर्थन में और इनका सीधा आरोप है कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया है और ये लोग आगे और आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इनका सीधे सीधे कहना है कि अगर हमारे नेता को बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो इनके आंदोलन की जो रूपरेखा होगी और उग्र होगी, आक्रामक होगी।